हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज इस फ्लूइड मैकेनिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर में, जो कि हमारा 30 डेज 40 मार्क्स टारगेट जो हमारा चल रहा है, उसमें आज जो टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जो फ्लूइड मैकेनिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें मैं कह रहा हूं कि ये फ्लूइड मैकेनिक्स का लास्ट टॉपिक है और मुझे 2 लेक्चर लगेंगे इसको कंप्लीट कराने के लिए। बहुत इजी टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट भी है और गेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जो स्टूडेंट्स अगर मेरा सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरे जो लेक्चर्स को देखते हैं, तो उनके लिए भी डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो न्यूमेरिकल या ये जो टॉपिक है आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से ये पूछा ही जाता है और ये जो टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, द नेम ऑफ द टॉपिक इज बाउंड्री लेयर थ्योरी। ठीक है, बाउंड्री लेयर थ्योरी। ठीक है, बाउंड्री लेयर थ्योरी। अब ये जो टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा आज, दिस टॉपिक द बाउंड्री लेयर थ्योरी। बाउंड्री लेयर थ्योरी जो कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट जब मैं इसके न्यूमेरिकल बेस्ड अप्रोच की बात करता हूं तो फ्रेंड्स ये बहुत इजी टॉपिक हो जाता है, क्योंकि यहां पर 2 से 3 रिलेशन है जो हमको याद रखने हैं। अगर मैं आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इजी होता है। यहां पर जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जो फॉर्मूला बताऊंगा, जो डेरिवेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा, बस उतना ही आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा आप लोग ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, क्योंकि जितना मैं पढ़ा रहा हूं उससे ज्यादा अगर बाउंड्री लेयर में कुछ नहीं पूछने वाला, बस जो मैं पढ़ा रहा हूं उतने में से ही आपका न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट आपसे क्या कर दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि बाउंड्री लेयर होता क्या है, किस तरह से हम उसे विजुअलाइज करते हैं, कैसे आप उसे समझ सकते हैं, और इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी मैं आज आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। तो बहुत बड़ा सेशन ही, एक ब्रीफ सेशन ही रहेगा ये आप लोगों का। ठीक है, तो चलिए समझते हैं फ्रेंड्स बाउंड्री लेयर थ्योरी क्या होता है। देखिए, बाउंड्री लेयर थ्योरी को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि यार बाउंड्री लेयर का कॉन्सेप्ट क्या है, बाउंड्री लेयर क्या है। ठीक है, बाउंड्री लेयर से पहले हमें यह समझना पड़ता है कि भाई फ्री स्ट्रीम क्या होती है और फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मेरे पास कोई भी फ्लूइड है जो फ्लोइंग कंडीशन में, कोई भी फ्लूइड है जो मेरे पास क्या है फ्रेंड्स, ये मेरे पास फ्लोइंग कंडीशन है। लेट दिस बी द फ्लूइड विच इज इन द फ्लोइंग कंडीशन। अब मैं ये मान के चलता हूं कि यहां पर जो ये जो फ्लूइड है फ्रेंड्स, ये फ्लूइड आपका क्या है, इसका जो फ्लोइंग का जो डायरेक्शन है वो इस तरह से। ओके, चलिए बहुत बढ़िया बात है। यहां पर मैं आप लोगों को ये समझाता हूं, और मैंने पहले भी समझाया है कि यहां पर क्या होता है, जो फ्लूइड होती है तो फ्लूइड के बीच में आपस में क्या होता है, लेयर्स होता है ना। तो लेयर्स होता है, तो लेयर्स में क्या होता है, जब भी फ्लूइड फ्लो करता है तो लेयर्स की अपनी वेलोसिटी होती है। अगर मैं आप लोगों से कहूं द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, अगर मैं आपसे कहूं फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, तो यहां पर हम ये मान के चलते हैं या फिर हम ये कॉन्सेप्ट समझ के चलते हैं कि क्या होता है कि जब हमारा फ्लूइड फ्लो करता है तो फ्लूइड फ्लो के दौरान अगर वहां पर किसी भी तरह का ऑब्स्टिकल नहीं आए, या फिर फ्लो के दौरान फ्लूइड का जो है, फ्लूइड कहीं भी किसी सॉलिड सरफेस से ना टकराए या किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर ना वो फ्लो करे, तो उस केस में क्या होता है कि जो भी फ्लूइड होता है, जैसे मैं अगर रिवर्स की बात करूं तो रिवर में क्या होता है, रिवर में अगर आप जो फ्लूइड जमीन से कांटेक्ट में उसकी बात ना करके मैं एकदम स्ट्रीम की बात करूं, तो यहां पर जब मैं फ्लूइड फ्लो की बात करता हूं तो वहां पर जो फ्लूइड की वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूं। जब मैं फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी की बात करता हूं तो यहां पर मेरा है स्ट्रीम, यानी कि एक स्ट्रीमलाइन फ्लो है, और दूसरा क्या है, यहां पर एक वेलोसिटी, यानी कि यहां पर हम फ्लूइड फ्लो की बात कर रहे हैं, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी फ्लो एनालिसिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं किसी फ्लूइड के फ्लो एनालिसिस की बात कर रहा हूं और मैं वहां आप लोगों को यह समझाने की कोशिश करता हूं कि फ्लूइड के फ्लो के दौरान अगर फ्लूइड की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स वाई डायरेक्शन। देखिए यहां पर मैं अगर आपको परपेंडिकुलर डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट दूं तो यहां पर मैं इसको इस टाइप से ऐसे डिनोट कर सकता हूं। मान लीजिए ये क्या है, ये आपका एक्स डायरेक्शन है और ये आपका क्या है, वाई डायरेक्शन है। ठीक है, अगर जब मैं फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी की बात करता हूं तो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी में क्या होता है कि जो भी फ्लूइड होता है, फ्लूइड का क्या होता है, जो वेलोसिटी होता है वो कांस्टेंट होता है, चाहे मैं किसी भी लेयर की बात करूं। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, ईच एंड एवरी लेयर ऑफ द फ्लूइड, ईच एंड एवरी लेयर ऑफ द फ्लूइड हैज सेम कांस्टेंट वेलोसिटी, है सेम कांस्टेंट वेलोसिटी
विथ रिस्पेक्ट टू y डायरेक्शन, यानी कि हम कह सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन, या फिर हम कह सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दी वर्टिकल डायरेक्शन। तो ये जो मेरा कांस्टेंट वेलोसिटी होता है अलोंग द स्ट्रीम या अलोंग द फ्लो, तो इसी को हम क्या कहते हैं, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी कहते हैं। जब भी हम फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को डील करते हैं तो वहां पर एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा कि वहां पर जो वेलोसिटी की वैल्यू हम लोग लेते हैं, वहां पर जो वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी में पढ़ा था, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था, फ्लो थ्रू पाइप में पढ़ा था हमने, जो विस्कस फ्लो थ्रू पाइप्स एंड विस्कस फ्लो थ्रू प्लेट्स के बारे में पढ़ा था। तो वहां पर हम वेलोसिटी को किससे डिनोट कर रहे थे, वहां पर हम वेलोसिटी को यू से डिनोट कर रहे थे। तो ये जो वेलोसिटी है, जो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी को मैं डिफाइन करता हूं, तो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी में इसको हम कहते हैं यू इन्फिनिटी, मतलब यू और यहाँ पे जो इसका सबस्क्रिप्ट होता है वो इनफाइनाइट करते होता है। अब यहां पर कंफ्यूज मत हो जाइएगा। यू इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए कि मैं इसको लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि यू की वैल्यू इनफाइनाइट है। इसको डिनोट करने का ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन होता है, इट इज द स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, ठीक है। नाउ यहां पर जो भी मैं पॉइंट समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ज्यादा ध्यान से समझिएगा। जो मैं समझा रहा हूं अगर वो चीज आपको समझ में आ गया तो फॉर्मूला कोई बड़ी चीज नहीं है, डेरिवेशन इज वेरी इजी, है ना। आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट पे, बाउंड्री लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू द न्यूमेरिकल्स। ओके, सो आज मैं पूरा आपके कॉन्सेप्ट पर डील करूंगा। ओके, चलिए, तो यहां पर जो मैं फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी की मैं बात करता हूं, तो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी की में क्या होता है कि अलोंग द फ्लो, अलोंग द स्ट्रीम आपकी क्या होती है, जो वेलोसिटी होती है फ्लूइड की, वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और उसे हम किससे डिनोट करते हैं, यू इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं। अनटिल एंड अनलेस, जब मैं कह रहा हूं कि अगर कोई फ्री स्ट्रीम की जो वेलोसिटी, अब ये मैंने क्या बोला, मैंने यहां पर बोला कि ये जो वेलोसिटी है ये विथ रिस्पेक्ट टू वाई डायरेक्शन, ये विथ रिस्पेक्ट टू वाई डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी कि मैं यहां पर कह सकता हूं कि चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाई डायरेक्शन, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाई डायरेक्शन, ये क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि यहां पर जो du की वैल्यू हो जाती है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, क्योंकि जो स्ट्रीम की वेलोसिटी हो तो कहीं भी चेंज नहीं हो रही है। ओके, नाउ अब थोड़ा ध्यान से समझते हैं, अब थोड़ा सा मैं फिर से इसी को ले रहा हूं। अभी मैंने फिर से फ्री स्ट्रीम ले लिया, मान लीजिए कि ये कोई भी आपकी क्या थी, फ्री स्ट्रीम थी। ये क्या था आपका, ये फ्री स्ट्रीम था, और ये फ्री स्ट्रीम फ्लो कर रहा था, इसका फ्लो का डायरेक्शन कैसा था, कुछ इस टाइप से था, ये फ्लो का डायरेक्शन कुछ इस टाइप से था। और यहां पर जो भी फ्लूइड के लेयर थे या जो भी फ्लूइड पार्टिकल्स थे, अगर मैं पार्टिकल लेवल पे भी बात करूं तो पार्टिकल लेवल पे भी मैं ये आप लोगों से बोल सकता हूं कि यहां पर जो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है उसमें सारे पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी यू इन्फिनिटी होती है, यानी कि फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। जब भी मैं यहां पर यू इन्फिनिटी लिख रहा हूं या यू इनफाइनाइट ऐसे करके लिख दे रहा हूं, आप समझ लीजिए कि मैं वहां पर फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं ये कोई इनफाइनाइट वैल्यू नहीं है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। मान लीजिए न्यूमेरिकल में आपको देगा तो वो वहां से आपको बोलेगा कि भाई द वैल्यू ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी इज, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड, तो आप वहां पर क्या लिख देंगे, यू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। मान लीजिए कि अगर वो आपको ऐसा बोलता है, लेकिन इसकी अभी जरूरत नहीं है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा। अब यहां पर क्या हो रहा है, अब देखिए मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं यहां पर कोई सॉलिड सरफेस लगा देता हूं, ये लीजिए भाई। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं यहां पर कुछ सॉलिड सरफेस लगा देता हूं, लेट मी पुट अ सॉलिड सरफेस हियर। ठीक है, यहां पर मैं सॉलिड सरफेस लगा देता हूं। मैं मान के चलता हूं कि ये जो सॉलिड सरफेस है इसकी जो लेंथ है वो L है। ये सॉलिड सरफेस आप एक प्लेट भी मान सकते हैं, ठीक है, कोई भी फ्लैट सरफेस मान सकते हैं। अब क्या होगा, अभी तक तो यहां पर क्या था, मैंने बोला था कि जो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी होती है उसकी वाई डायरेक्शन पे कोई भी जो वैल्यू होती है, मतलब वाई डायरेक्शन पे उसकी जो वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, मैं यहां फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी पर किसी भी पॉइंट पर मैं बात करूं तो वहां पर उसकी जो वेलोसिटी होगी वो यू इन्फिनिटी होगी। लेकिन अब मैंने क्या किया, फ्लो के बीच में मैंने एक सॉलिड सरफेस को यहां पर लग दिया, मैंने क्या कर दिया, यहां पर एक सॉलिड सरफेस को रख दिया। तो अब क्या होगा फ्रेंड्स, अब क्या यहां पर फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी मुझे मिलेगी क्या, नहीं फ्रेंड्स, अब मुझे यहां पर फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी नहीं मिलेगी। देखिए क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं, यहां पर मैं आप लोगों को समझाता हूं।
देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं इसको यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन ले लेता हूँ, ये आपका वर्टिकल डायरेक्शन है, और यहाँ पर ये आपको मैं मान लेता हूँ दिस इज योर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसको मैं लिख देता हूँ वाई एक्सिस और इसको मैं लिख देता हूँ एक्स एक्सिस। ठीक है, जो भी सॉलिड सरफेस हम लोग पाथ में रखते हैं, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी फ्लूइड के फ्री स्ट्रीम के पाथ में रखते हैं, उसको उसमें जो यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट होता है, जो सबसे पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, ठीक है, ये जो सॉलिड सरफेस है, मैं इसको लिख दे रहा हूं यहां, तो सॉलिड सरफेस मैंने लिखा है, तो इस सॉलिड सरफेस का जो सबसे पहला पॉइंट होता है जो फ्लूइड के कांटेक्ट में आता है, उस पॉइंट को या उस एज को हम क्या कहते हैं, उस एज को हम कहते हैं लीडिंग एज, उस एज को हम कहते हैं लीडिंग एज। और यहां पर बाउंड्री लेयर पे जो भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, मुझे पता है कि आपने अगर पहले बाउंड्री लेयर पढ़ा होगा तो आप वहां पर डिस्प्लेसमेंट थिकनेस निकालते होंगे, मोमेंटम थिकनेस निकालते होंगे, एनर्जी थिकनेस निकालते होंगे, तो कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ के लिए निकालते होंगे। तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है, वो जो हमारा मेजर किया जाता है, वो हमेशा उसके लीडिंग एज से मेजर किया जाता है। और वो लीडिंग एज कहां से डिसाइड होता है, वो लीडिंग एज डिसाइड होता है आपके फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के डायरेक्शन से। तो ये क्या है, ये इसका डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन के दौरान जो पहला पॉइंट होगा जो इस फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के कांटेक्ट पे आएगा, उसी को हम क्या कहेंगे, लीडिंग एज कहेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां पर क्या होता है फ्रेंड्स, अब यहां पर जो ये फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी थी, अब यहां पर जो ये वेलोसिटी थी, ये कुछ इस तरह से, ये अभी भी फ्लो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि फ्लूइड आपका फ्लो नहीं हो रहा है, बट अब जो फ्लूइड आपका फ्लो हो रहा है, ठीक है, अब जो फ्लूइड आपका यहां पर फ्लो हो रहा है, यहां पर जो फ्लूइड के पार्टिकल्स है उनकी वेलोसिटी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी नहीं रहती है। अब देखिए मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं एक एक करके आप लोगों को यहां पर कुछ चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। मैं सबसे पहले क्या करता हूं, मैं सबसे पहले इस रीजन की बात करता हूं, एकदम इस रीजन की, एकदम इस रीजन की बात करता हूं मैं। ठीक है, इस रीजन पे भी कुछ फ्लूइड होगा, इस रीजन पर भी कुछ फ्लूइड होगा, ठीक है, फ्लो हो रहा है तो इस रीजन पर भी फ्लूइड का कांटेक्ट होगा। तो जो फ्लूइड हमने पाइप्स के दौरान पढ़ा था, हमने विस्कस फ्लो थ्रू पाइप्स के दौरान पढ़ा था, हमने विस्कस फ्लो थ्रू प्लेट्स के दौरान भी पढ़ा था, कि जहां पर भी आपका फ्लूइड वॉल्स के कांटेक्ट में आता है, मैं बोलूं तो ये जो है, ये सरफेस, ये जो है आपका क्या है, ये सरफेस ऑफ द सॉलिड है, ये क्या है, ये आपका सॉलिड सरफेस है, ये क्या है, ये भी आपका सॉलिड सरफेस है कि नहीं है, ठीक है, ये आपका सॉलिड सरफेस है। तो यहां पर जो सॉलिड के सरफेस के कांटेक्ट के साथ जो फ्लूइड यहां पर आएगा, ठीक है, जो फ्लूइड यहां पर आएगा, तो वहां पर क्या होता है, फ्लूइड क्या, यहां पर वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यहां पर बहुत ध्यान से समझिएगा, इस रीजन पर आपका ड्यू टू वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और हमारे एडहेसिव फोर्स की वजह से, ठीक है, एक हमारा ये वाला फोर्स एक्ट करता है और एक हमारा क्या एक्ट करता है, एडहेसिव फोर्स की वजह से क्या होता है, एडहेसिव फोर्स की वजह से क्या होता है, जो इस रीजन पे जो फ्लूइड होता है, जो इसके सॉलिड के सरफेस के कांटेक्ट में आता है, वहां पर जो फ्लूइड स्ट्रीम की जो वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, वो जीरो हो जाती है। तो ये जो सरफेस की मैं बात कर रहा हूं, इस सरफेस, ये जो फ्लूइड की मैं बात कर रहा हूं, इस फ्लूइड में जो स्ट्रीम वेलोसिटी होती है, जो स्ट्रीम वेलोसिटी होती है, जिसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं, जिसे हम u से डिनोट कर रहे हैं, वो वैल्यू मेरी क्या हो जाती है, वो वैल्यू मेरी जीरो हो जाती है। ठीक है, अब यहां पर ये जो जीरो हो जाती है, जब वेलोसिटी आपकी जीरो हो जाती है, तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे, अभी मैंने बताया कि ये जो वेलोसिटी आपकी जीरो हो रही है, व्हाई दिस इज बिकमिंग जीरो, ड्यू टू द टू रीजंस, मेनली फॉर बिकॉज ऑफ द वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड बिकॉज ऑफ द एडहेसिव फोर्स ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है फ्रेंड्स, कि जब आपकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है ना, तो ये वाला जो रीजन होता है, ये वाला जो कंडीशन होता है, ठीक है, इसे हम लोग नो स्लिप रीजन कहते हैं, या फिर नो स्लिप कंडीशन भी कह सकते हैं। तो दिस रीजन, तो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं, द रीजन, या फिर मैं लिख देता हूं द कंडीशन वेयर द वेलोसिटी u of the flowing stream becomes zero, then the condition is known as नो स्लिप कंडीशन। क्या कहलाता है ये आपका, नो स्लिप कंडीशन कहलाता है।
ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है भाई, देखिए सबसे पहले एक बार फिर से मैं रिवाइज कराता हूं, ठीक है, बहुत सारी चीजें आप लोगों को यहां बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। पहले यहां पर फ्लूइड फ्लो हो रहा था, फ्लूइड की जो स्ट्रीम वेलोसिटी थी, जो कांस्टेंट स्ट्रीम वेलोसिटी थी, उसको मैं क्या मान के चलता था, यू इंफिनिटी मान के चलता था। वो जो वैल्यू होती थी सारे फ्लूइड पार्टिकल्स के लिए ड्यूरिंग द फ्लो क्या होती थी, कांस्टेंट होती थी। किस डायरेक्शन में कांस्टेंट होती थी, इन दी वर्टिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, या फिर जिसे हम इन द डायरेक्शन dy कहते हैं, या फिर y डायरेक्शन पे। अच्छा, ये कब होता था, ये तब होता था जब मैं इस फ्लो को किसी भी ऑब्स्टेकल से क्या करता था, डिस्टर्ब नहीं करता था। अब मैंने क्या किया, यहां पर मैंने एक सॉलिड रख दिया। इस सॉलिड की वजह से क्या हुआ, जब ये फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी यहां पर पास हुआ, तो सबसे पहला पॉइंट जहां से ये इस सॉलिड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आया, तो वो मेरा पॉइंट क्या कहला गया, लीडिंग एज कहला गया। उस लीडिंग एज से ही हम लोग जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ है, जो भी एल की वैल्यू है, वो हम मेजर करते हैं, और उसे हम क्या लिख सकते हैं, उसे हम एक्स लिख देते हैं, क्योंकि हम किस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, ये हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। इसके बाद यहां पर क्या होता है कि जो आपके फ्लूइड, जो स्ट्रीम में जो फ्लूइड है, वो जो आपके सरफेस कांटेक्ट में आता है, वो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एडहेसिव फोर्स ऑफ द फ्लूइड की वजह से क्या होता है, उस रीजन पे जो वेलोसिटी होती है फ्लूइड की, वो जीरो हो जाती है। और इसीलिए वो जो रीजन कहलाता है, या वो जो कंडीशन मेरा कहलाता है, वो मेरा नो स्लिप कंडीशन कहलाता है। ठीक है, ये तो हो गई भाई एक कॉन्सेप्ट की बात। अब यहां पर क्या हो रहा है, पहले यहां पर इसकी जो वेलोसिटी थी विथ रिस्पेक्ट टू y डायरेक्शन, ये क्या थी, कांस्टेंट थी। लेकिन अब यहां पर क्या हो रहा है, अब यहां पर विथ रिस्पेक्ट टू y डायरेक्शन इसकी जो वेलोसिटी है वो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर नहीं है। वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर कुछ ना कुछ रिलेटिव वेलोसिटी आ जा रही है, मतलब यहां पर जो u की वैल्यू है वो u इंफिनिटी के बराबर नहीं होती है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इस डायग्राम को आप लोग बना लीजिएगा, इसमें मैं और ज्यादा कुछ नहीं बना रहा हूं, नहीं तो बहुत हौच पौच हो जाएगा। ठीक है, तो एक डायग्राम आप लोग बनाएंगे ये वाला, ठीक है, एक डायग्राम आप लोग सिंपल ये वाला बनाएंगे। ठीक है, यहां पर आप लोग किसके बारे में बताएंगे, यहां पर आप लोग फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बारे में बताएंगे। इस डायग्राम से आप लोग क्या समझा रहे हैं, इस डायग्राम पे आप लोग ये समझा रहे हैं कि ऑब्स्टिकल्स की वजह से एक आपका नो स्लिप कंडीशन पैदा हुआ, वो क्यों हुआ। उसके बाद आपको मैं तीसरा कंडीशन समझाना चाह रहा हूं, चलिए तीसरे कंडीशन को भी हम लोग समझते हैं। यहां पर मैं डायरेक्ट उस सॉलिड सरफेस की बात करने में अब आ जाता हूं। यहां पर मेरा क्या था, यहां पर मेरा हॉरिजॉन्टल, यहां पे मेरा वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है, और यहां पर मेरा सॉलिड सरफेस। चलिए मैं सॉलिड सरफेस को बना देता हूं। ये मेरा क्या है, ये मेरा सॉलिड सरफेस है, ये मेरा क्या है, सॉलिड सरफेस है। चलिए ठीक है, ये मेरा सॉलिड सरफेस है। ओके, चलिए अब यहां पर क्या था, यहां पर मेरा कुछ फ्लूइड फ्लो हो रहा था, यहां पर मेरा फ्लूइड फ्लो हो रहा था। चलिए बहुत बढ़िया बात है, यहां पर मेरा फ्लूइड फ्लो हो रहा था, ठीक है। ओके, नाउ यहां पर क्या होता है फ्रेंड्स, मैं अब यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं इस जो सॉलिड सरफेस है, ये जो सॉलिड सरफेस है, ये जो मेरा सॉलिड है, यहां पर मैं कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले ले रहा हूं। मैं क्या ले ले रहा हूं, यहां पर मैं यहां पर कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले ले रहा हूं। तो चलो मैं यहां पर कोई भी रैंडम पॉइंट किसको ले लेता हूं, लो जी मैं इसको यहां पर ले लेता हूं। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा था कि इसकी जो लेंथ है, टोटल लेंथ है, वो कितनी है, टोटल लेंथ जो है इसकी वो है L। टोटल लेंथ ऑफ जो प्लेट है या जो भी सॉलिड सरफेस है उसकी जो टोटल लेंथ है वो है L। ठीक है, यहां पर मैं ये भी लिख देता हूं भाई कि इसकी जो विड्थ है, इसकी जो विड्थ है वो क्या होगी, B। आप W भी लिख सकते हैं। और ये कौन से डायरेक्शन पे होगा, ये कुछ उस डायरेक्शन पे होगा, कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से होगा, और ये जो लेंथ होगी ये कितनी होगी, B होगी। ठीक है, ये तो आप समझ रहे होंगे। मेरा अभी फोकस है इस डायरेक्शन पे। अब मैं मान के चलता हूं कि ये जो मेरा लीडिंग एज है, ठीक है, इसे मैं कोई कोऑर्डिनेट दे देता हूं 0,0। तो यहां से जो मेरी लीडिंग एज की जो दूरी होगी, ये वाली दूरी, इसको मैं कैसे मेजर करूंगा, इसे मैं x से ही मेजर करूंगा ना, क्योंकि मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे जा रहा हूं। तो लेट दिस डिस्टेंस बी x। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जो यहां पर ये देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, इस रीजन पे, अगर मैं इस रीजन पे बात कर रहा हूं, तो यहां पर इस रीजन पे मैं ये बोल सकता हूं थ्योरेटिकली कि यहां पर जो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, ये u की वैल्यू 0 हो जा रही है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, यहां पर मेरी u की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। होती जाएगी कि नहीं होती जाएगी। तो जैसे जैसे मैं ऊपर आता जाऊंगा, यहां पर मेरे जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स, वो इंक्रीज होती जाएगी। तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं भाई ऊपर जाता जाता हूं,
ये मैं ऊपर जा रहा हूं, ऊपर जा रहा हूं, ऊपर जा रहा हूं। मान लो कि मेरे को एक पॉइंट मिला, मान लीजिए कि मेरे को एक ऐसा पॉइंट मिला जहां पर जो फ्री स्ट्रीम की वेलोसिटी थी, बहुत ध्यान से समझिएगा, जो फ्री स्ट्रीम की वेलोसिटी थी, मैं अपवर्ड डायरेक्शन पे गया तो यहां पर बढ़ता गया। ठीक है, मान लीजिए कि यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं मैं 1, इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं 2, इसको मैं 3 और इसको मैं ले लेता हूं 4। तो यहां से मैं लिख सकता हूं u1 इज लेस देन, ठीक है, या फिर मैं लिख सकता हूं u4 इज ग्रेटर देन, u3 इज ग्रेटर देन, u2 इज ग्रेटर देन u1। अनटिल एंड अनलेस, कब? अनटिल एंड अनलेस जब ये u की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, 99% ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने यहां पर कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लिया, मैंने इस पूरे प्लेट में कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लिया, और क्योंकि x डायरेक्शन आपके वेरिएबल को शो कर रहा है, y डायरेक्शन यहां पे एक वेरिएबल को शो कर रहा है, तो अगर मैं इसको ओरिजिन मान के चलता हूं 0,0, तो मैं कह सकता हूं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर जो ये डिस्टेंस होगी वो किसके बराबर होगी, कुछ x वैल्यू के बराबर होगी। और इस x वैल्यू पर मैं क्या कर रहा हूं, जैसे ही अपवर्ड डायरेक्शन पे जा रहा हूं तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि मैं सरफेस से दूर जा रहा हूं। ठीक है, सरफेस में वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो जैसे मैं सरफेस से दूर जाता जाऊंगा, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होते जाएगी। यानी कि फ्लूइड पार्टिकल जो है, यहां पर जो भी फ्लूइड पार्टिकल होगा उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। और एट लास्ट मुझे एक ऐसा पॉइंट मिलता है जहां पर जो स्ट्रीम वेलोसिटी होती है वो लगभग इक्वल हो जाती है फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के। स्ट्रीम वेलोसिटी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के लगभग बराबर हो जाती है, इसलिए हम 99% लेते हैं। ठीक है, चलो अब यहां पर जो मैं ये है, अब यहां पर अगर मैं इस पॉइंट के लिए ले रहा हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पर इन पूरे पॉइंट्स के लिए ले सकता हूं थ्रू आउट द सरफेस। तो मैं यहां पर एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है, एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया, और उसका मैं कारण भी बताऊंगा कि जैसे जैसे आप लोग आगे आते जाते हैं, जैसे जैसे आप लीडिंग एज से आगे आते जाते हैं, यहां पर जो आपका वो जो फ्री जो स्ट्रीम वेलोसिटी है, जो कि लगभग आपके फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर होता है, वो क्या होता है, वो बढ़ता जाता है। वो क्या होता है, वो बढ़ता जाता है। कुछ इस टाइप से ही आपका क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। मतलब जैसे जैसे आप आगे आते जाएंगे, यहां पर जो फ्री स्ट्रीम की वेलोसिटी की जो हाइट है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू वाई डायरेक्शन, ये भी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो जब मैं इन सारे पॉइंट्स का लोकस बनाऊंगा, इन सारे पॉइंट्स का मैं जब लोकस यहां पे बनाऊंगा, तो ये जो मुझे लेयर मिलेगा, ये जो मुझे इमेजिनरी लेयर मिल रहा है, या जो आप लेयर भी कहिए, जो भी आप बोलिए, इसी को हम क्या कहते हैं, बाउंड्री लेयर। इसी को हम क्या कहते हैं, बाउंड्री लेयर कहते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपको पता है कि मैंने यहां पर कोई भी रैंडम पॉइंट दिया, रैंडम पॉइंट से जैसे मैं वर्टिकली डायरेक्शन पर ऊपर जा रहा था, तो इस वर्टिकल डायरेक्शन पर आपकी स्ट्रीम वेलोसिटी बढ़ती जा रही थी, फ्लूइड की स्ट्रीम वेलोसिटी बढ़ती जा रही थी। और एक ऐसा पॉइंट आया किसी रैंडम पॉइंट पर जहां पर जो स्ट्रीम वेलोसिटी थी वो लगभग बराबर हो गई आपके फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के। तो जैसे जैसे यहां पर मैं आगे बढ़ता जाता हूं लीडिंग एज से, ये मेरा क्या है, ये मेरा लीडिंग एज है, तो जैसे जैसे मैं इस लीडिंग एज से आगे बढ़ता हूं, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ठीक है, ये आप जो भी मेजर करेंगे, ये कुछ y1 है, ये आप क्या कर देंगे, ये आपका y2 है, ये y3 है, आप ऐसे आपको इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल रहे हैं, देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट आपका क्या है, आपके पास एक वर्टिकल डिस्टेंस है जहां पर इस स्ट्रीम की जो वेलोसिटी है वो 0.99 फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर हो रही है। तो जब आप इन सारे पॉइंट्स का लोकस को मिलाएंगे तो जो आपको लेयर यहां पर मिलेगा, जो कर्व आपको यहां पर मिलेगा, वही मेरा क्या कहलाता है, बाउंड्री लेयर कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर इसका कारण मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, ये स्ट्रेट क्यों नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे मुझसे डाउट पूछते हैं कि सर आपका सॉलिड सरफेस क्या मोशन में है, नहीं, मैं मान के चल रहा हूं सॉलिड सरफेस मेरा आपके स्टैटिक कंडीशन में। तो स्टैटिक कंडीशन में तो ऐसा क्यों हो रहा है कि किसी पॉइंट के लिए कम है और उसके बाद वो बढ़ता जा रहा है, तो उसका कारण मैं आपको बताऊंगा। अभी आप बस ये ध्यान रखिए कि आपका जो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी मिल रहा है, अब मैं डायरेक्ट अब मैं यहां पर सॉलिड सरफेस नहीं बना रहा हूं, ठीक है, अब मैं डायरेक्टली यहां पर क्या कर रहा हूं, अब डायरेक्टली मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ओके, तो यहां पर आपका जो बाउंड्री लेयर है वो कुछ इस टाइप से मिल रहा है, आपका बाउंड्री लेयर इस टाइप से मिल रहा है हमको। ठीक है, ये y,
ये आपका y हो जा रहा है और ये आपका क्या हो जा रहा है, ये आपका x हो जा रहा है। ठीक है, ये आपका y हो गया, ये आपका x हो गया। और यहां पर जो भी मुझे पॉइंट्स, रैंडम पॉइंट्स मिलते जा रहे हैं, ये मेरे क्या है, इस रैंडम पॉइंट्स के लोकस को जैसे मैंने मिलाया तो ये मेरा क्या कहलाता है, ये मेरा बाउंड्री लेयर कहलाता है। ठीक है, ये मेरा हो गया सॉलिड सरफेस। ठीक है, ये मेरा हो गया सॉलिड सरफेस। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं जो आपको समझाना चाहता हूं, ये जो बाउंड्री लेयर होता है, ये जो बाउंड्री लेयर होता है, यहां पर मैं फ्लूइड को भी बना देता हूं कि भाई ये लीजिए आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ये बाउंड्री लेयर फ्लूइड स्ट्रीम को दो रीजन में बांटता है। ये जो बाउंड्री लेयर है फ्रेंड्स, ठीक है, ये जो अभी हमने बाउंड्री लेयर देखा, ये बाउंड्री लेयर इस फ्लूइड स्ट्रीम को, अब ठीक है, यहां पर क्या, ये इमेजिनरी है, ऐसा तो कुछ आंखों से आपको दिख नहीं रहा है ना, ये आपका एक इमेजिनरी लेयर है। तो ये जो बाउंड्री लेयर है ना फ्रेंड्स, ये इस फ्लोइंग फ्लूइड को दो रीजन में आपस में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। ठीक है, अब अगर ये दो रीजन पे डिवाइड कर रहा है तो बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां पर जो ये रीजन है, रीजन अंडर द बाउंड्री लेयर, इसको मैं अगर कहूं, ये अगर रीजन, ये आपका है 1 और ये आपका है रीजन 2, तो यहां पर क्या होता है फ्रेंड्स, अब आप देखिए, बहुत ध्यान से समझिए, इस पॉइंट पर जो u है वो u इंफिनिटी के लगभग बराबर है, लगभग बराबर है, 99% है। तो इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर जो वेलोसिटी होगी स्ट्रीम की, वो क्या होगी, u इंफिनिटी होगी, मतलब फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी होगी। तो यहां पर भी सेम होगा, इस पॉइंट के ऊपर वाला जो स्ट्रीम होगा उसकी वेलोसिटी स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर होगी। यहां से भी ऊपर स्ट्रीम वेलोसिटी, यहां से भी ऊपर, यहां से भी ऊपर, मतलब जो ये कर्व हमें मिल रहा है, ये जो हमें लेयर मिल रहा है, इसके ऊपर की जो फ्लूइड होती है, इसके ऊपर की जो फ्लूइड होती है, उस फ्लूइड के सारे पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर होती है। ठीक है, और ये जो कर्व मिल रहा है, ये जो कर्व मिल रहा है, यहां पर आपके जो स्ट्रीम की वेलोसिटी होती है लगभग लगभग यू स्ट्रीम यानी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर होती है। इसका मतलब यह है कि ये जो रीजन है, रीजन अंडर द बाउंड्री लेयर, यहां पर जो आपके स्ट्रीम की वेलोसिटी है, ये जो होती है, ये आपके स्ट्रीम वेलोसिटी के, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर नहीं होती है। और ये सारी वेलोसिटी क्या होती है, आपस में अलग अलग होती है। मतलब यहां पर मैं किसी भी दो पॉइंट्स की बात कर लूं, ठीक है, यहां पर मैं किसी भी दो पॉइंट की बात कर लूं, तो उन दोनों पॉइंट्स का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, सो अगर मैं रीजन अंडर दी, ये वाले रीजन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं ये वाले रीजन की बात करूं, अगर मैं इस वाले रीजन की बात करूं, तो इस येलो रीजन के लिए मैं क्या कह सकता हूं, इस येलो रीजन के लिए कह सकता हूं दैट u इज नॉट कांस्टेंट, u इज नॉट कांस्टेंट। ये क्या होता जा रहा है, ये चेंज होता जा रहा है। ना ही आपके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट है, ना ही ये आपका वर्टिकल डायरेक्शन में कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में ये क्या होता जा रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में इंक्रीज होता जा रहा है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी ये क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। ठीक है, सो अगर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए ना, अगर मैं इस डायरेक्शन से मान लीजिए यहां पर आ जाऊं, तो यहां पर तो फ्लूइड पार्टिकल्स की वैल्यू क्या है, यू इंफिनिटी है, पर यहां नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी जो स्ट्रीम है उनकी वेलोसिटी क्या है, बराबर नहीं है, और वर्टिकल डायरेक्शन में तो है ही नहीं। तो मैं इस रीजन के लिए, ये जो मेरा रीजन अंडर द बाउंड्री लेयर है, तो मैं इसके लिए कह सकता हूं कि चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाई डायरेक्शन मेरा क्या है, 0 नहीं है। क्या लिख सकता हूं मैं, फॉर द रीजन अंडर द बाउंड्री लेयर, लो भाई लिख भी देता हूं, फॉर द रीजन अंडर द बाउंड्री लेयर, अंडर द बाउंड्री लेयर, फॉर द रीजन अंडर द बाउंड्री लेयर। तो जो रीजन आपके बाउंड्री लेयर के अंडर है, इस रीजन में क्या हो रहा है, इस रीजन में आपका चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाई डायरेक्शन ये 0 नहीं है, क्योंकि u की वैल्यू क्या है, u वेरिएबल है। सो अगर यहां पर 0 नहीं है और फ्लूइड की अपनी कुछ विस्कोसिटी होती है, लेट द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड बी, लेट द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज म्यू। ठीक है, लेट द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड बी म्यू। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि ये जो मेरा फ्लो है, ये मेरा कैसा फ्लो हो जाएगा, दिस फ्लो। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं, दिस फ्लो इज नोन एज विस्कस। ये फ्लो आपका क्या हो जाएगा, ये फ्लो आपका विस्कस फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ्लो जैसे ही आपका विस्कस फ्लो हो जाएगा, तो यहां पे आपका कुछ शियर स्ट्रेस का वैल्यू निकल जाएगा।
तो यहां पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, म्यू du बाय dy। ठीक है, तो अगर यहां पर म्यू du बाय dy होगी, मतलब यहां पर जो ये आपका फ्लो हो जाएगा, ये फ्लो किसके अंडर आ जाएगा, तो ये आपका विस्कस फ्लो रीजन आ जाएगा। तो ये ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आपके पूछे जाते हैं कि जो रीजन, ठीक है, तो स्ट्रीम रीजन अंडर दी बाउंड्री लेयर इज विस्कस फ्लो रीजन, नॉन विस्कस फ्लो रीजन, ऐसे करके आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद अब आप यहां पर देखिए, यहां पर क्या होता है, यहां पर आप लोगों का क्या हो रहा है, यहां पर फ्लूइड की वेलोसिटी अलग अलग भी है। तो अगर यहां पर फ्लूइड की वेलोसिटी अलग अलग है तो थोड़ा समझिएगा। मान लीजिए कि आपके फ्लूइड लेयर है, अगर ये आपके फ्लूइड लेयर है और सबकी वेलोसिटी अलग अलग है, इसका मतलब ये है कि दो फ्लूइड पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेटिव मोशन जरूर हो रहा है। सो मैं यहां पर लिख सकता हूं, देयर विल बी अ रिलेटिव मोशन, देयर विल बी अ रिलेटिव मोशन बिटवीन टू फ्लूइड पार्टिकल्स, ठीक है। और जब यहां पर, जब भी फ्लो के दौरान किसी दो फ्लूइड पार्टिकल्स के बीच में जब रिलेटिव मोशन आएगा, तो फ्लो के साथ साथ क्या होगा, जो फ्लूइड पार्टिकल्स है वो आपस में क्या करेंगे, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट भी करेंगे। तो यहां पर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि when there is relative motion between two fluid particles, बहुत ध्यान से समझिएगा, जब भी यहां पर रिलेटिव मोशन होता है टू फ्लूइड पार्टिकल्स के बीच, तो देयर occurs rotational flow of fluid। यहां पर क्या होता है, रोटेशनल फ्लो भी होता है। अब ये कैसे हो गया भाई, अब देखिए आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए, ये ज्यादा समझना मुश्किल नहीं है। मान लीजिए कि आपके पास दो फ्लूइड पार्टिकल है, ठीक है, एक की वेलोसिटी ज्यादा है, एक की वेलोसिटी कम है। ठीक है, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी u है, इसकी वेलोसिटी u डैश है, और मैं लिख रहा हूं u डैश इज ग्रेटर देन u, मान लीजिए। तो यहां पर क्या होगा, अब यहां पर ये फ्लो कर रहा है, ये ज्यादा वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, ये कम वेलोसिटी, तो आपस में क्या होगा, आपस में ये दोनों जब कोलाइड होंगे, ठीक है, फ्रिक्शन आएगा, क्योंकि विस्कोसिटी को मैं कंसीडर कर रहा हूं। तो क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से एक फ्लूइड पार्टिकल दूसरे फ्लूइड पार्टिकल को उसके एक्सिस के अबाउट क्या कर देगा, रोटेट कर देगा। और रोटेशनल फ्लो का डेफिनेशन क्या है, रोटेशनल फ्लो इज डिफाइंड व्हेन द फ्लूइड पार्टिकल्स रोटेट अबाउट देयर एक्सिस ड्यूरिंग द फ्लो। ठीक है, तो जब फ्लो के दौरान फ्लूइड पार्टिकल आपस में ही क्या कर रहे हैं, रोटेट करने लग जा रहे हैं, तो वहां पर रोटेशनल फ्लो भी आ जा रहा है। सो यहां पर ये जो रीजन होता है, ये कैसा रीजन होता है, ये रोटेशनल फ्लो होता है। इस रीजन में ये आपका विस्कस फ्लो भी होता है, यहां पर रोटेशनल फ्लो भी आपका होता है। ठीक है, अब यहां पर मैं फिर से आ रहा हूं, ठीक है, ये आपका रीजन अंडर दी बाउंड्री लेयर की बात हो गई। अब मैं बात करता हूं रीजन बियॉन्ड दी बाउंड्री लेयर। मैं यहां पर क्या बात कर रहा हूं, रीजन बियॉन्ड दी बाउंड्री लेयर, रीजन बियॉन्ड दी बाउंड्री लेयर। थोड़ा इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, इसको भी हम समझाने की कोशिश करते हैं। रीजन बियॉन्ड दी बाउंड्री लेयर क्या होता है, रीजन बियॉन्ड दी बाउंड्री लेयर थोड़ा समझते हैं इसको। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं फिर से यहां पर एक सॉलिड ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, ये लीजिए मेरा सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहां पर मैं एक्सिस बना देता हूं, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर, ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। यहां पर मैं बाउंड्री लेयर बना देता हूं, ये आपकी मेरी बाउंड्री लेयर बन गई, ये मेरी बाउंड्री लेयर बन गई। अब यहां पर क्या हो रहा है, मैंने यहां पर बाउंड्री लेयर, ये जो मेरी बाउंड्री लेयर है, बाउंड्री लेयर, यहां पे बहुत सारे डायग्राम बन रहे हैं, बट एक्चुअली कॉन्सेप्ट एक ही डायग्राम के लिए आप सब बता सकते हैं, पर अगर मैं एक ही डायग्राम पे सब बनाऊंगा तो हौच पौच हो जाएगा। तो अब मैं बाउंड्री लेयर के यहां पर बियॉन्ड वाले रीजन की बात कर रहा हूं, मतलब मैं इस रीजन की बात कर रहा हूं, मैं इस रीजन की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इस रीजन की बात कर रहा हूं, तो इस रीजन में जो फ्लूइड की वेलोसिटी है, इस रीजन पर जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो क्या है, u इंफिनिटी के बराबर है या नहीं, यानी कि फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर है या नहीं। ओके, अगर यहां पर फ्लूइड की वेलोसिटी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर है, ठीक है, और सारे फ्लूइड पार्टिकल्स का जो वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, ठीक है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इस रीजन के लिए, फॉर द रीजन, ये ठीक है, इस रीजन के लिए मैं लिख सकता हूं कि du बाई dy की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी।
ठीक है, होगी या नहीं होगी? यहां पर क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल डायरेक्शन, ये मेरी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि आप किसी भी डायरेक्शन पर जाइए, यहां पर जो वेलोसिटी है वो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर है। तो अगर ये फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर है तो यहां पर शियर स्ट्रेस कितना होगा, म्यू du बाय dy। तो यहां पर जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू भी आ रही है वो क्या आ रही है, जीरो आ रही है। प्रीवियस केस में क्या था, जो मैं बियॉन्ड द अंडर द रीजन की बात कर रहा था, तो यहां पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो नहीं थी, इसकी कुछ वैल्यू आ रही थी, ठीक है। लेकिन अगर इस रीजन की मैं बात करूं तो यहां पर मेरा क्या हो रहा है, यहां पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो आ रही है, यहां पर शियर स्ट्रेस की भी वैल्यू जीरो है, तो विस्कस फोर्स की भी वैल्यू कितनी होगी, विस्कस फोर्स, ठीक है, विस्कस फोर्स की भी वैल्यू क्या होगी, शियर स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है। अब वो एरिया की वैल्यू क्या होगी, ये जब मैं न्यूमेरिकल वाला पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा। यहां पर जो विस्कस फोर्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो भी आपकी जीरो होगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आपका क्या है, जो फ्लो है वो कंटिन्यूअस है, ठीक है ना, मतलब यहां पर क्या हो रहा है, ये फ्लो जो है आपका स्टडी फ्लो है, यूनिफॉर्म फ्लो है, ठीक है। यहां पर आपके शियर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो है, यहां पर आपकी विस्कोसिटी जो विस्कस फोर्स है उसकी वैल्यू जीरो आ रही है। ओके, नाउ यहां पर अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई आपका जो फ्लूइड है, मान लीजिए कि जो मैं फ्लूइड यहां पर कंसीडर कर रहा हूं वो मेरी क्या हो जाए, वो मेरी इनकंप्रेसिबल हो जाए, वो मेरी क्या हो जाए, इनकंप्रेसिबल हो जाए, तो क्या होगा, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं भाई कि जो ये फ्लूइड है इसकी जो डेंसिटी है ये क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, ठीक है। अब डेंसिटी कांस्टेंट है तो इस रीजन के लिए भी होगी, इस रीजन के लिए भी होगी, उसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाउंड्री लेयर के बियॉन्ड ही वो नहीं होगा, वो कंप्रेसिबल नहीं होगा। ये यहां के लिए अगर मैं कह रहा हूं कि फ्लूइड आपका कंप्रेसिबल नहीं है, इनकंप्रेसिबल है, तो यहां के लिए भी होगा, यहां के लिए भी होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि अगर मैं यहां पर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड को कंसीडर करूं, विस्कस फोर्स मेरी जीरो आ रही है, यू की वैल्यू मेरी कांस्टेंट है, तो मैं ये लिख सकता हूं कि थ्योरेटिकली मैं लिख सकता हूं कि ये जो रीजन में ये जो फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है, ये हम इसे क्या मान सकते हैं, आइडियल फ्लूइड मान सकते हैं, ठीक है। देखिए प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ विस्कोसिटी तो होगी, कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होगी, पर थ्योरेटिकली मैं क्या कर रहा हूं, इस रीजन को आइडियल फ्लूइड रीजन मान के चलता हूं, ठीक है। तो यहां पर ये जो फ्लूइड है, द फ्लूइड बियॉन्ड द बाउंड्री लेयर रीजन या बाउंड्री लेयर is assumed to be आइडियल फ्लूइड। ये हम क्या मान के चलते हैं, आइडियल फ्लूइड मानकर चलते हैं। अच्छा, आइडियल फ्लूइड जैसी कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। तो यहां पर एक बात समझ जाइएगा कि भाई रियल फ्लूइड ये भी है, रियल फ्लूइड ये भी है, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर एक और पॉइंट है, एक और पॉइंट क्या है यहां पर कि भाई जब फ्लूइड आपका फ्लो हो रहा है, जब फ्लूइड आपका फ्लो हो रहा है तो यहां पर फ्लूइड के सारे लेयर्स के बीच में जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, मतलब देयर इज नो रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। इस रीजन में, इन दिस रीजन, ठीक है, कौन सा रीजन, द रीजन बियॉन्ड दी आपकी बाउंड्री लेयर, तो इन दिस रीजन देयर इज नो रिलेटिव वेलोसिटी, देयर इज नो रिलेटिव वेलोसिटी, देयर इज नो रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, देयर इज नो रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू फ्लूइड पार्टिकल्स, बिटवीन टू फ्लूइड पार्टिकल, मतलब यहां पर कोई भी रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है जब मैं कोई दो रैंडम फ्लूइड पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं। तो अगर यहां पर कोई भी रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है तो यहां पर जो फ्लो हो जाता है, फ्लो इन दिस रीजन, ठीक है, फ्लो इन दिस रीजन, ये किस टाइप का फ्लो हो जाता है, ये आपका इररोटेशनल फ्लो हो जाता है, ये आपका क्या हो जाता है, इररोटेशनल फ्लो हो जाता, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि थ्योरेटिकली हम ये मान के चलते हैं कि जो रीजन बियॉन्ड द आपका बाउंड्री लेयर होता है वहां पर वो जो फ्लूइड है उसे हम कैसे कंसीडर करते हैं, उसे हम एक आइडियल फ्लूइड की तरह भी कंसीडर करते हैं, और वो फ्लूइड मेरा किस नेचर का होता है, मेरा इररोटेशनल नेचर का भी होता है। तो अगर कोई आइडियल फ्लूइड, अब यहां पर एक पॉइंट आता है आप लोगों के पास, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ
एन आइडियल फ्लूइड, इफ एन आइडियल फ्लूइड इज इररोटेशनल, ठीक है, इफ एन आइडियल फ्लूइड फ्लो मुझे करना चाहिए, इफ एन आइडियल फ्लूइड फ्लूइड फ्लो इज इररोटेशनल, अगर कोई आइडियल फ्लूइड है और उसका जो फ्लो है वो कैसा है, इररोटेशनल है, देन दैट फ्लो इज नोन एज, उस फ्लो को हम क्या कहते हैं, दैट फ्लो इज नोन एज पोटेंशियल फ्लो, उस फ्लो को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल फ्लो कहते हैं। इस पॉइंट को आप लोग क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, पूछ लिया जा सकता है 1 मार्क्स क्वेश्चन में, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ना गेट में, तो पूछ लिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन ऑफ द पोटेंशियल फ्लो। तो पोटेंशियल फ्लो में आपका ये कॉन्सेप्ट होता है कि आपकी फ्लूइड जो होती है वो आइडियल होनी चाहिए, और जो उसका फ्लो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो फ्लो उसका इररोटेशनल होना चाहिए, ठीक है। ओके, चलिए अब यहां पर एक और चीज मैं आप लोगों को थोड़ा समझा देता हूं। अगर मैं कह रहा हूं कि फ्लूइड फ्लो, अगर आपका फ्लो इररोटेशनल है, अगर आपका फ्लो इररोटेशनल है, ठीक है, तो वहां पर हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट होता है, हमारे पास होता है कि एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं रोटेशनल कंपोनेंट। तो रोटेशनल कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, ओमेगा, ये हमारा क्या होता है, ओमेगा एक्स आई कैप, ओमेगा वाई जे कैप, ओमेगा जेड के कैप, यही होता है हमारा। और अगर मेरा फ्लो इररोटेशनल है तो वहां पर ये कंपलसरी है कि ओमेगा एक्स इज इक्वल टू ओमेगा वाई इज इक्वल टू ओमेगा जेड इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। दिस इज द कंपलसरी इक्वेशन। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो जाइए फ्लूइड काइनेमेटिक्स का मेरा लेक्चर देखिए, मैंने बहुत अच्छे से उसमें समझाया है, ठीक है। तो अगर आपका फ्लो इररोटेशनल है तो आपका क्या होगा, रोटेशनल कंपोनेंट्स की वैल्यू इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन क्या होगी, 0 होगी। और उसी के साथ हम ये भी कह सकते हैं कि वहां पर हमारा एक और टर्म आता है जिसे हम कहते हैं वोर्टिसिटी ऑफ द फ्लूइड। क्या कहते हैं हम, वोर्टिसिटी ऑफ फ्लूइड। तो अगर मैं वहां पर वोर्टिसिटी ऑफ फ्लूइड को निकालना चाहता हूं, वोर्टिसिटी को हम इससे डिनोट करते हैं, ठीक है, तो इस वोर्टिसिटी को अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं फॉर द फ्लो बियॉन्ड द बाउंड्री लेयर, तो वो कितनी वैल्यू होगी, वो होगी 2 इंटू रोटेशनल कॉम्पोनेंट, यही होती है, ये क्या होती है, 2 इंटू रोटेशनल कॉम्पोनेंट। और रोटेशनल कॉम्पोनेंट की वैल्यू कितनी है भाई, रोटेशनल कॉम्पोनेंट की वैल्यू तो 0 है, तो वोर्टिसिटी की भी वैल्यू क्या हो जाती है, वहां पर 0 हो जाती है, ठीक है। ये सारा जो कॉन्सेप्ट्स मैंने बताया है ये है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ बाउंड्री लेयर थ्योरी। अब यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि भाई बाउंड्री लेयर क्या होता है, इमेजिनरी कैसे होता है, कैसे हम इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, कैसे हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, फ्लो अंडर द रीजन एंड फ्लो अबव द रीजन के बारे में हम क्या क्या समझ सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको क्या करी है, इस लेक्चर में समझाई है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ द बाउंड्री लेयर थ्योरी विल बी द नेक्स्ट क्लास, जिसमें मैं आप लोगों को बाउंड्री लेयर थिकनेस के बारे में बताऊंगा। मैं आप लोगों को वहां पर 2-3 फॉर्मूला बताऊंगा कि आप ये जो बाउंड्री लेयर थिकनेस के लिए जो हम ये एक्स डिसाइड करते हैं उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेमिनार टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस कॉन्सेप्ट का, मोमेंटम थिकनेस का कॉन्सेप्ट, एनर्जी थिकनेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये भी मैं आपको क्या करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी दी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर व्हेन इन द टर्म ऑफ बाउंड्री लेयर थ्योरी, ठीक है। तो आई होप आपको आज का ये थ्योरेटिकल लेक्चर अच्छा लगा होगा। देखिए ये थोड़ा सा हेक्टिक है, इसलिए मैं सिर्फ थ्योरेटिकल क्लास ले रहा हूं इसको। नेक्स्ट में मैं आपको पूरा आपको न्यूमेरिकल पोर्शन बताऊंगा इसका, ठीक है, डेरिवेटिव पोर्शन एंड न्यूमेरिकल पोर्शन। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप लोग क्या करते रहिए, मेरे जो सेशन है उसको लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूं, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच।